अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। बच्चों, आज मैं आपके लिए बच्चों का कैलेंडर शऊर सितंबर 2024 दोबारा लेकर हाजिर हुई हूँ। और आज हम पढ़ेंगे अम्मा आदम, अब्बा आदम, अम्मा हव्वा के बच्चों। अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ज़मीन पे रहने वालों को आसमान का एक रुख नज़र आता है, जबकि रूहानी उलूम रहनुमाई करते हैं कि हर शय के दो रुख हैं। मिसाल, चार दीवारी को घर कहते हैं। घर के बाहर खड़े फर्द को नहीं मालूम कि घर में कितने कमरे हैं। दीवारों का रंग क्या है, फर्श पक्का है या कच्चा, दरवाजे लकड़ी के हैं या लोहे के, घर में छोटा बड़ा गार्डन है या नहीं। इन सवालों के जवाब घर में दाखिल होने के बाद मिलते हैं। घर के दो रुख हुए, अंदरूनी रुख छुपा हुआ, बैरूनी रुख बाहर का। आंखों की रोशनी प्यारे बच्चों, मेरी जान मेरे दोस्तों, कोई शय ऐसी नहीं जो नजर नहीं आती, जो दो रुख पर कायम ना हो। हर मखलूक जोड़े जोड़े है। जोड़े के हर फर्द के भी दो रुख हैं। मश्क, एक सफ़ेद कागज़ है। जी देखिए, हमने एक सफ़ेद कागज़ ले लिया, इस पर लकीरें ना हो। जी, हमारा बिल्कुल प्लेन कागज़ है। कागज़ एक है, लेकिन इसके दो रुख हैं, आगे और पीछे। जब आगे देखते हैं तो पिछला रुख नज़र नहीं आता, और पिछला रुख देखते हैं तो अगला रुख नज़र से दूर हो जाता है। ये देखें बच्चों आप, ये एक रुख हमारे सामने है और एक दूसरा रुख है। जब आगे देखते हैं तो पिछला रुख नज़र नहीं आता, और जब पिछला रुख देखते हैं तो अगला रुख नज़र से दूर हो जाता है, मगर मौजूद है। कागज़ के एक रुख पर जगमग जगमग सितारे और हिलाली चांद बनाकर इर्द गिर्द हल्का नीला रंग करें, ये आसमान का अक्स बन गया। प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये मैंने इस पर सितारे बनाए हैं और हिलाली चांद बनाया है, और उस पर आसमानी रंग कर दिया है, जिससे ये आसमान का अक्स लग रहा है बिल्कुल। कागज के जिस हिस्से पर रंग किया है, क्या आप इसे कागज के पिछले रुख से अलग कर सकते हैं। दोस्त, बहनों और भाइयों, कागज के एक रुख को दूसरे रुख से अलग करके दिखाइए। कोशिश कीजिए, कोशिश का क्या नतीजा निकला, और वो अपने रिसाले कलंदर बच्चों का कलंदर शो को लिखकर भेज दीजिए। प्यारे बच्चों, अब आप ये देखिए, ये कागज है और ये इसका एक रुख है और दूसरी इसका दूसरा रुख है। अब मैं इसे अलग करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं इसे अलग करने की कोशिश करूंगी तो क्या होगा, ये कागज फट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ही सफ़े के दो रुख हैं, और ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हम आसमान के नीचे खड़े होकर हम आसमान के नीचे खड़े होकर आसमान की बैरूनी सतह को देखते हैं, मगर आसमान का अंदरूनी रुख आंखों से ओझल है। ओझल नहीं है, हम इसको देखना नहीं चाहते। जिस तरह पंखा नजर आता है, लेकिन पंखा जहाँ कायम है वो सतह से नजर नहीं आती, इसी तरह आसमान की वो सतह जिस पर चांद, सूरज, जगमग सितारे कायम है वो नजर नहीं आती। सवाल ये कि आसमान के एक रुख पर तख्लीकात नजर आती हैं, लेकिन आसमान के दूसरी तरफ क्या है, हम क्यों नहीं देखते। प्यारे दोस्तों, जिस तरह आसमान के दूसरे परत आंखों से ओझल हैं, इसी तरह मखलूक़ात बिलखुसूस आदमी के अंदर पूरी मशीनरी फिट है। वो हमें नजर नहीं आती, जबकि नजर आती है। ज़ाहिरी अज़ा, हाथ पैर वगैरह नज़र आते हैं, मगर ज़िंदगी का दारोमदार दिल की कारकर्दगी पर है, और वो हमें नज़र नहीं आता, और ना ही ज़िंदगी नज़र आती है। काबिल एहतराम माजी, वालिद साहब, असातिज़ा कराम, बच्चों का कलंदर शऊर में लिखी हुई तहरीर बच्चों से पढ़वा कर सुनिए। ज़हीन बच्चे सवाल करेंगे। हम सब बड़ों का फ़र्ज़ है कि बच्चों की काबिलियत में इजाफे के लिए सवालात के जवाब देकर इन्हें मुतमईन करें। मोहतरम असातिज़ा कराम, अब्बा अम्मा को सलाम और दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़। फ़कीर अज़ीम, ख्वाजा शमसुद्दीन असीम। प्यारे बच्चों, आज हमने जैसे एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया, और हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें ये प्रैक्टिकल कराया। जैसे एक सफ़ा लिया, उस पे दो रुख, उसके दो रुखों को हमने देखा, ये सीधा रुख है, ये इसका उल्टा रुख है। बल्कि इसको हम सीधा कह लें और इसको उल्टा कह लें। बिल्कुल इसी तरह से आसमान जो है वो है, हमें ऐसे नज़र आता है। ठीक है, आसमान हमें ऐसे नज़र आता है, और हम सिर्फ उस पर बने हुए चांद सितारों को देख रहे हैं। उसके ऊपर क्या है हमें नहीं पता। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जिस्म है,
ठीक है, हमें ऊपर अपने अज़ा नज़र आते हैं, अंदर हमारा जो बॉडी फंक्शन चल रहा है, अंदर जैसे ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट, लंग्स, फेफड़े, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें नज़र नहीं आती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी आँख जो है वो सिर्फ़ ज़ाहिरी अज़ा को देखती है। अंदर क्या है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, इससे हमें अभी हम इससे वाकिफ़ नहीं हैं। अगर है तो वो साइंस के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ मशीनों के ज़रिए अपनी अंदरूनी कारकर्दगी को देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आँख सिर्फ़ ज़ाहिर परस्ती को देखती है, ज़ाहिरी चीज़ों को देखती है। अंदर क्या है? इसी तरह आसमान पर अगर हम गौर व फ़िक्र करें, आसमान पे हमें चाँद सितारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो जिस आसमान की सतह है उससे ऊपर क्या है? हमारी आँख वहाँ तक नहीं जा सकती। प्यारे बच्चों, आज इसमें बहुत कुछ है हमारे सीखने के लिए। मैं भी कोशिश करती हूँ और आप भी कोशिश कीजिए, और जो समझ आए हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।